बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की एक और वीडियो में जो कि धमाकेदार गले के डिज़ाइनिंग की वीडियो होगी। बहुत अच्छे-अच्छे नए-नए आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि आप लोगों को अक्सर मेरी इस तरह की वीडियो का इंतज़ार होता है। ईद के लिए स्पेशल अभी गले के डिज़ाइन चल रहे हैं, ड्रेस की डिज़ाइनिंग आपके साथ अच्छी-अच्छी सी शेयर करूँगी, जो कि स्पेशली ईद के लिए होंगे। थोड़े से फॉर्मल वेयर स्टाइल की ड्रेसिंग आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो चीज़ें चाहिए वो आपको स्टार्ट में दिखा दी है। मैंने ज़री थ्रेड लिया है, कुछ स्टोन्स लिए हैं जो कि हम ग्लू की मदद से लगाएँगे, कुछ बॉर्डर फैब्रिक से हम डिज़ाइनिंग करेंगे, समोसा वाली लेस यूज़ करेंगे। तो अब ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बताते हैं। अच्छा, ये मेरे पास जे डॉट का ड्रेस था, तो अब इस तरह का था कि आपको पता है कुछ इस तरीके से ड्रेस आते हैं इनके, कि ये जो है वो 4 पीस बने हुए थे, यानी चौकोर पीस था, स्क्वायर पीस में शर्ट पीस था, ठीक है? एक में फ्रंट बैक होता है, एक साइड के ऊपर, और एक साइड में स्लीव्स और एक्स्ट्रा बॉर्डर था बहुत सारा। ये देखें, ये सारा बहुत सारा बॉर्डर था, तो इसमें से मैंने कुछ बॉर्डर्स पतली-पतली पट्टियाँ अलग से कट कर ली हैं और ये अच्छा खासा फैब्रिक बचा है। तो इसमें आपको एक बच्ची की ड्रेस की डिज़ाइनिंग बताऊँगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पर जो है वो मैंने बॉर्डर उसमें से निकाल लिया है, जो मैं आपको आगे दिखाऊँगी। अब यहाँ पर एक प्लेन फैब्रिक लिया है, यानी कि इसके ट्राउज़र का फैब्रिक लिया है। उसमें से मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी को अलग कट कर लिया है, और लंबी मैंने आपको जितनी डिज़ाइनिंग बनानी हो उस हिसाब से आप मेज़र कर लीजिएगा, उतनी लंबाई ले लीजिएगा, ठीक है? 2 इंच चौड़ाई ली है। अब यहाँ पे ज़री थ्रेड लिया है मैंने, बॉबिन में भी डाला है, और उसके बाद जो ऊपर सुई में भी यही मैं जो है वो ज़री थ्रेड को डाल दूँगी, ठीक है? उसके बाद यहाँ से उस पट्टी को लेके इस तरह ट्रायंगल बनाना है, और उसके बाद ज़री थ्रेड की हमें सिलाइयाँ लगा लेनी है। हाफ इंच से भी थोड़ा-सा कम गैप देते हुए इस तरह से क्रॉस में लगाएँगे, यानी तिरछी सिलाइयाँ लगा ली हैं मैंने। ये देखें इस तरह से, करीब करके दिखाऊँगी, ये देखें इस तरह से सिलाइयाँ मेरी लग गई हैं। बहुत ही स्टाइलिश और बहुत खूबसूरत बिल्कुल नया डिज़ाइन होगा। आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर ये न गले का डिज़ाइन इस आइडिया के साथ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप मेरी वीडियोज़ को देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहें, ताकि अभी जो पूरा रमज़ान के महीने बेहतरीन-बेहतरीन आपके साथ जो डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ मैं, कि जब आप अपना ड्रेस बनाएँगे तो लोग आपसे पूछेंगे, वाह भई कहाँ से डिज़ाइन किया? तो उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल के साथ जुड़ा रहना होगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे देखें इस तरह से जो बॉर्डर मैंने आपको दिखाया था ना, काफ़ी सारा पीस था, उसमें से इस तरह की मैंने एक पतला-सा बॉर्डर कट किया था, और उसको दोनों साइड से अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके वाटर स्प्रे करके मैंने इस पे आयरन कर दिया, ताकि फैब्रिक अच्छे से जम जाए। क्योंकि ये जैकार्ड टाइप फैब्रिक है, और थोड़ा-सा मतलब है वही फैब्रिक, लेकिन थोड़ा-सा फिसलने वाला टाइप का ना, थोड़ा मोटा फैब्रिक है, यानी कि मोटे से मुराद ये है कि थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा आसानी से बहुत बारीक लॉन फैब्रिक नहीं है ये। तो अच्छे से इसमें वाटर स्प्रे करके मैंने इसको आयरन किया है। अब जो यहाँ पे ऑलरेडी इसकी डिज़ाइनिंग बनी हुई है ना, ये देखें इस तरह से, तो इसके बिल्कुल अंदर वाली साइड के ऊपर मैं इस तरह से एक बॉर्डर फैब्रिक लगा रही हूँ। अगर डायरेक्ट मैं लेस लगाती, तो फिर उसके ऊपर कुछ लगाना पड़ता, ताकि मैं इनविज़िबल तरीके से लगाऊँ। ये स्क्वायर में पूरी डिज़ाइनिंग हुई हुई है ना इस बॉर्डर की, तो इसके अंदर की तरफ मैंने एक बॉर्डर पीस लगा दिया, ताकि खूबसूरती भी आ जाए, बॉर्डर थोड़ा चौड़ा भी लगे, और अभी आप देखिएगा और ज़्यादा प्यारा लगेगा। अब ये मैं जो लगा रही हूँ, तो मैंने आपको ये दिखाया कि मैंने इसका कॉर्नर कैसे बनाया है। तो इसका बहुत आसान तरीका आपके साथ दोबारा दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, अंदर की तरफ पहले फ़ोल्ड करना है उल्टी साइड से, और उसके बाद आराम से ये कोना निकल के आ जाएगा, और उसके बाद आप कोई भी नुकीली चीज़ की मदद से अंदर की तरफ दबाते हुए इस तरह से कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगा लें। ये मैं बाहर वाली साइड के ऊपर इसकी सिलाई लगा रही हूँ, इस तरह से, और इस तरह से लाके मैं ऊपर तक ले आऊँगी और कट कर दूँगी शोल्डर वाली, आर्म होल वाली साइड से, ठीक है? उसके बाद अब इसके अंदर की तरफ, ये जो अंदर वाली साइड थी, उसके अंदर हमें दूसरी जो सिलाई लगानी है, उस सिलाई के अंदर की तरफ मैंने ये समोसा लेस लगाई है। अच्छा, मैंने आपको ये बताते-बताते स्टार्ट में वीडियो में ये ज़रूर दिखाया है कि मैं जो सिलाई लगा रही हूँ ना, ये गोल्डन ज़री थ्रेड से ही डायरेक्ट लगा रही हूँ। इससे ना सूट में और ज़्यादा, हमारी कुर्ती में 4 चाँद लग जाएँगे, कि जब एक तो ये गोल्डन फैब्रिक लगा हुआ होगा लेस, और उसके ऊपर जो सिलाई आ रही होगी ना, तो वो ज़री थ्रेड की वजह से बड़ा प्यारा-सा ना, अच्छा-सा एक इसमें लुक आएगा, चमकता हुआ-सा ना। तो वो मैं आपको लास्ट में जब दिखाऊँगी तो आप देखिएगा। अब इस तरीके से इसका कॉर्नर आपको दिखा रही हूँ, कि लेस को पहले अंदर की तरफ लाके छोड़ देना है, और फिर उसके बाद जो है ना, लेस को नहीं मोड़ना है, बस डायरेक्ट छोड़ के यहाँ से कॉर्नर की सिलाई लगा के लेस खुद ब खुद हमारी घूम के, ये देखें, बाहर की तरफ आ जाएगी इस तरह से, और फिर उसके बाद इस तरह हम इसको सिलाई लगा देंगे। आप लोगों को मेरी इस टाइप की ड्रेस की डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बहुत ज़्यादा आप लोगों की जो है वो कमेंट्स आते हैं कि जल्दी से ईद की अच्छी-अच्छी सी ड्रेस की डिज़ाइनिंग हम आपको बताएँ, और ख़ास तौर पे आपके साथ गले की डिज़ाइनिंग शेयर करूँ, क्योंकि जो इत्तेफ़ाक ऐसा होता है जो शेयर नहीं कर पाती हूँ, तो फिर उसी की डिज़ाइनिंग में कमेंट आता है कि ये वाला गले का डिज़ाइन ज़रूर दिखाएँ, तो इसीलिए मैंने कहा आपके साथ मैं पहले ही शेयर कर दूँ अच्छे से डिटेल के साथ। ये हमारा हो गया है पहला स्टेप पूरा। ठीक है? यहाँ पे मैंने ज़री थ्रेड से ही दोनों सिलाइयाँ लगाई हैं, ऊपर-नीचे की तरफ ज़री थ्रेड ही था, तो ये देखिए,
अभी से ही इस कुर्ती का लुक कितना प्यारा आ रहा है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है आपके पास ये वाला ड्रेस हो, क्योंकि फिर मेरी बहनें अक्सर कमेंट में ये भी पूछती हैं ड्रेस कहाँ से बाय किया? तो अब ये तो जे डॉट का ना लास्ट ईयर का आर्टिकल था, ठीक है? तो अब ये तो अवेलेबल नहीं होगा, तो इसका मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि आपके पास कोई भी लॉन फैब्रिक हो तो उसका बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। आपके पास प्लेन फैब्रिक हो तो उसके ऊपर बहुत डिज़ाइनिंग चल रही है, तो आप उसके ऊपर इस तरह से लेस लगा सकते हैं। कंट्रास्ट में फैब्रिक लेके प्लेन की, आप उस तरह से उसके ऊपर ये बॉर्डर फैब्रिक की जगह कंट्रास्ट पट्टी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे निशानात लगा रहे हैं, सीधा निशान लगाया है, 4 इंच का गला तैयार करना है, तो मैंने यहाँ पे 4.5 इंच का निशान लगाया पहला। दूसरा निशान लगाया है 2 इंच का, फिर तीसरा निशान लगाया है और चौथा, ये दोनों लगाने हैं मुझे पौने 2 इंच का। अब जो पहला मैंने 4.5 का लगाया है, तो उसमें 4 इंच का मैं गला तैयार रखूँगी, आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। फिर 2 इंच का गैप देना है, फिर उसके बाद पौने 2 इंच और पौने 2 इंच, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे मैंने वहाँ पे गले निशान के बाद 2 इंच रखा, फिर पौने 2, इसी तरह यहाँ पर मुझे ऊपर वाली साइड से 2 इंच और उसके बाद दोबारा पौने 2 इंच और यहाँ पर भी 2 इंच और उसके बाद दूसरा और तीसरा निशान हमारा हो जाएगा पौने 2 और पौने 2 इंच का, ठीक है? अब यहाँ पर इस तरीके से अब 2 इंच के वाले निशान को ये देखिए 2 इंच वाले निशान से मिलाना है, पौने 2 वाले को पौने 2 से मिलाना है और फिर ये पौने 2 इंच वाले को पौने 2 से मिलाना है, ठीक है? इस तरह से यहाँ तक की चीज़ आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आ गई होगी। ये देखिए, इस तरह से वी में हमने पूरे निशानात लगा लिए। अच्छा, अगर आपको इसमें प्लेन में बना रहे हैं ना, तो आप जो है वो इससे इसको बढ़ा भी सकते हैं, यानी जिस तरह मैंने निशान 3 लगाए हैं, आप 5-6 भी कर सकते हैं, थोड़ा-सा डीप भी लेके जा सकते हैं। मैं छोटा नेक बना रही हूँ, ऑलरेडी मेरी कुर्ती की साइड पे डिज़ाइनिंग बॉर्डर वगैरह लगे हुए हैं, तो मैंने इसको इतनी बनाई है। अब जो बॉर्डर पट्टी दूसरी टाइप की डिज़ाइनिंग वाली ली है, बहुत सारे डिज़ाइनिंग के बॉर्डर्स थे, तो ये ली है मैंने हाफ इंच से 1 पॉइंट कम चौड़ी पट्टी ली है मैंने और इसकी सिलाई भी देखिए मैं ज़री थ्रेड से ही लगा रही हूँ। ये देखें इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे आपने जहाँ जिस साइड के ऊपर लेस लगानी है उसकी सिलाई बाद में लगानी है। तो अब जैसे मैं लेस नीचे की साइड पे लगाऊँगी तो मैं इसलिए पहले यहाँ पे ऊपर की साइड पे सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। और फिर नीचे वाली साइड पे मैं लेस लगाऊँगी। इसका आसान तरीका आपको बता रही हूँ ये लगाने का, यहाँ से कट कर लें, फिर दूसरी सिलाई लगाने से कॉर्नर स्टार्ट करने से पहले ही दूसरी पट्टी इसके साथ अटैच कर दें और ये देखिए सेंटर से क्योंकि कट जाएगा, मुझे काटना होगा तो इसीलिए मैंने इसकी नोक नहीं बनाई यहाँ पे। अगर आपने काटना नहीं हो यानी कि सेंटर में कोई पाइपिंग वगैरह ना करनी हो, तो फिर आप इसका उसी तरह कॉर्नर बनाइएगा जैसे कि मैंने ये बॉर्डर फैब्रिक नीचे लगाया ना कुर्ती में, उसी तरह कॉर्नर बनाइएगा ऊपर की तरफ ले जाके और फिर उसके बाद कॉर्नर खुद निकल के आ जाएगा, ठीक है? वो ये वैसे कॉर्नर बनाना इस तरह से भी मैंने एक नेक बनाया हुआ है 1 या 2, तो उसमें भी आप जाके देख सकते हैं, ना समझ में आया आपको तो। लेकिन मुझे यहाँ पे पाइपिंग करनी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से कट करके आराम से लगा दिया है। अब ये देखिए तीसरी पट्टी लगा रही हूँ, यहाँ पे काम वाली चीज़ें आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको ये चीज़ अच्छी समझ में आ जाए कि मैंने किस तरह से कट किया है और फिर उसी के ऊपर डायरेक्ट रख के सिलाई नीचे लेकर आके ये देखिए यहाँ से और फिर उसके बाद यहीं से दोबारा सिलाई हम ऊपर की तरफ ले जाएँगे। ये देखें इस तरह से, ये देखें। अब उसके बाद मैंने अंदर की तरफ नीचे वाली साइड पे आपको बताया था कि अब सिलाई जहाँ पे लेस लगानी हो आपने, वो सिलाई आप बाद में लगाइएगा, तो मुझे नीचे वाली साइड के ऊपर लेस लगानी है। तो ये देखें इस तरह से समोसा वाली गोटा लेस लगाई है और फिर उसके बाद इसका कॉर्नर भी बनाना बहुत आसान है। आपने ये देखें पहले बिल्कुल कॉर्नर नोक तक लेकर आना है ऐसे ही, गोटे को नहीं घुमाना है, ठीक है? ये देखें यहाँ तक और फिर उसके बाद आराम से आप कोने पे लाके रोकेंगे यानी नोक पे लाके फिर खुद ब खुद ये लेस हमारी घूम जाएगी। ये देखें इस तरह से, तो ये परफेक्ट हमारे पास कॉर्नर तैयार हो जाएगा। ये देखें इस तरह से। इसी तरह की बहुत अच्छी-अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियोज़ आपके साथ आगे शेयर करने जा रही हूँ। पूरा रमज़ान का महीना बच्चियों की ड्रेस की डिज़ाइनिंग इतनी ज़्यादा खूबसूरत और इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल, अच्छी, हसीन तरीन और बिल्कुल न्यू बुटीक स्टाइल डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि आप ईद के ऊपर अपने बच्चियों के ड्रेसेस बना सकें। तो उन सब वीडियोज़ को देखने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर आप फर्स्ट टाइम आए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपने बस जल्दी से इंतज़ार करना है। अच्छी-अच्छी सी डिज़ाइनिंग आपके साथ लेकर आने वाली हूँ, बच्चियों की ईद की भी और बड़ों की भी। जो कि आप इस तरह के ड्रेस बनाएँगे तो लोग बोलेंगे कि बुटीक से आपने खुद खरीदे हैं। इस तरह की डिज़ाइनिंग भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप ये देख सकते हैं अभी से ये गला कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह की हसीन तरीन डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पे मैंने ये तैयार करने के बाद शर्ट की कुर्ती की रॉन्ग साइड की तरफ मैंने एक पेस्टिंग पेपर लगा दी है जो कि 1.5 इंच चौड़ी मैंने लगाई है। और उसके बाद ये जो डिज़ाइनिंग बनाई है ना बॉर्डर पट्टी 3 जो लगाई हैं उससे 1 इंच लंबी तक जो है वो मैं इसकी पाइपिंग करूँगी, ठीक है? तो यहाँ तक। आपको मैंने इसीलिए कहा कि अगर आप प्लेन के ऊपर बना रहे हैं या लाइट आपका
प्रिंट का है, यानी कुर्ती पे जैसे मैंने बॉर्डर ऑलरेडी डिज़ाइनिंग हुई हुई थी, ऐसा नहीं है, नॉर्मल प्रिंटेड है जैकार्ड का। तो आप इसमें इसको लंबी भी कर सकते हैं, नीचे तक पाइपिंग लेके जा सकते हैं, यानी नीचे तक ये डिज़ाइनिंग ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब मैंने 1 इंच लंबे तक निशान लगाया, उसके बाद जो हाफ इंच का जो हाफ होता है ना, उससे 1 पॉइंट ज़्यादा दोनों साइड के ऊपर निशान लगा रही हूँ। आपने जितनी भी पाइपिंग करनी हो, आप उतनी कर सकते हैं, ठीक है? पाइपिंग आप इससे ना थोड़ी-सी चौड़ी ही होगी, लेकिन आपको मैं ये एक अहम टिप बता रही हूँ, निशान आपने कम लगाना है, ठीक है? क्योंकि जब कटता है, तो जब अंदर की तरफ फ़ोल्ड होता है, तो ये को थोड़ा-सा और हल्का-सा बढ़ जाता है ये। तो इसीलिए आपने जैसे मेरी तकरीबन हाफ इंच से 2 पॉइंट कम पाइपिंग होगी, लेकिन उससे मैंने 1 से भी उस पाइपिंग जितनी चौड़ी होगी, उससे 1 पॉइंट या 2 पॉइंट आपने कम कट करना है, ठीक है? अब यहाँ पे ये देखें, इस तरह से नोक को मैंने बना लिया। अब ये फैब्रिक मैंने आपको ऑलरेडी बताया फिसलने वाला जैकार्ड है, ठीक है? तो ये अगर मैं इसको डायरेक्ट इस तरह करके भी आयरन करूँगी ना, तो ये नहीं अच्छे से पेस्ट होगा। तो इसके ऊपर मैं एक छोटा-सा पेस्टिंग पेपर का पीस लगा दूँगी, ये देखिए। यहाँ पर मैंने लगा दिया है आयरन की मदद से, पहले उसको आयरन किया, उसके ऊपर जल्दी से मैंने एक पेस्टिंग पेपर का पीस लगा दिया। फिसलने वाला फैब्रिक था ना, ये थोड़ा-सा उस टाइप का जैकार्ड है, जे डॉट का ये ड्रेस है। अब उसके बाद अच्छे से ये लगा दें ताकि ये एक जगह टिक जाए और हम पाइपिंग अपनी आराम से लगा सकें। अब जो मैंने बूट पाइपिंग लगानी है यहाँ पे, उससे पहले अगर आपने यहाँ पे लेस लगानी हो, तो पहले लेस लगाइएगा, ठीक है? और फिर उसके बाद उल्टा करके लेस की सिलाई के ऊपर पाइपिंग को नीचे की तरफ रखते हुए लगाइएगा, जो कि मैंने अक्सर तरीके आपके साथ शेयर किए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं लेस नहीं लगाऊँगी, यहाँ पे मैं डायरेक्ट पाइपिंग लगाऊँगी, तो मैंने इसलिए उसको इसके नीचे की तरफ रख दिया है और जितनी चौड़ाई पे मैंने ये पाइपिंग के निशान लगाया था ना नीचे, वो जो हाफ इंच का हाफ से 1 पॉइंट ज़्यादा, तो उससे चौड़ी ही ये हल्की-सी हमारी पाइपिंग लगेगी और उसके बाद एक साइड के ऊपर मैंने लाके नीचे एंड किया है, दूसरी साइड से शुरू करूँगी। दूसरे एक तरीका मैंने आपको बताया कि आप फ़ोल्ड कर दें कपड़े को अलग और पाइपिंग की तरफ नीचे से सिलाई लाएँ। दूसरी तरीका ये वाला बताया है, आसान है। आराम से पाइपिंग को ऊपर यानी बुकरम को आप ऊपर की तरफ रखें और पाइपिंग को नीचे रखें, आराम से आपकी सिलाई लग जाएगी, ठीक है? उसके बाद अब इसको अच्छे से हमें इस तरह से सीधी साइड के ऊपर फ़ोल्ड करना है और आयरन करना है, ये देखिए इस तरह से। फिर पाइपिंग को शेप बनानी है, ये देखें और जिस तरह हम ये बनाएँगे तो बहुत आसानी से हमारी पाइपिंग अंदर की तरफ खुद पलट जाएगी और खुद ब खुद ये आपके पास आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, खुद अंदर जाएगी और अच्छे से आयरन करेंगे तो ये फिनिशिंग आ जाएगी, ये देखिए इस तरह से। दूसरी पाइपिंग को भी इसी तरह पलट देंगे और ये देखिए इस तरह से। उसके बाद इसको भी अंदर की तरफ हम अच्छे से इसको सेट कर देंगे। फैब्रिक बहुत ज़्यादा लॉन वाला नहीं है, तो इसलिए आराम से अंदर जाने में इसको बड़ी परेशानी हो रही है। तो इसलिए जो है वो बार-बार मुझे सेट करना पड़ रहा है और फिर सेट करके फिर अच्छे से आयरन कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से लॉन फैब्रिक होगा आपका तो बहुत या कैमरिक हो तो बहुत आसानी से ये अंदर चले जाता है और उसमें भी सिर्फ़ एक ही बार हमें आयरन करना पड़ता है। अब ये देखें यहाँ पे अच्छे से मैंने कर दिया, फिर इस वाली साइड के ऊपर ये जो मैंने पेस्टिंग पेपर लगाई थी इसको मैं खोल दूँगी, हटा दूँगी, ठीक है? ये देखें इस तरह से और अब इसको भी जो मैंने चिपका दिया था इसको भी हटा दूँगी, ये देखें और यहाँ पे मैं इस कॉर्नर के ऊपर एक सिलाई लगाऊँगी मशीन के इधर से, ये देखें इस तरह खोल के यहाँ से भी अच्छा से हमारा पक्का हो जाएगा और फिर उसके बाद में ऊपर वाली साइड के ऊपर पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, पाइपिंग के बिल्कुल बराबर में लगानी है। दूर भी नहीं लगानी कि फिनिशिंग ख़राब लगे, जब मैं आपको करीब से दिखाऊँगी तो आप देखिएगा सिलाई आपको नज़र भी नहीं आएगी। ये देखें इस तरह से और फिर उसके बाद इसे बिल्कुल साथ-साथ लगानी है सिलाई, लेकिन पाइपिंग के ऊपर नहीं आनी चाहिए वरना पाइपिंग की फिनिशिंग हमारी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। ये देखें इस तरह से। अब अच्छे तरीके से नीचे वाली साइड से हमारा पक्का हो गया क्योंकि हमने नीचे की तरफ से भी बुकरम को जो खोल के सिलाई लगाई, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ भी लगा दी और जब हम बटन टेक लगाएँगे तो एक सिलाई और लग जाएगी। तो ये वो अच्छे से हमारी काम पक्का भी हो जाएगा। अब ये देखें अच्छे तरीके से इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे, जितना फिनिशिंग से काम हमें ऊपर का करना है, उतना हमें नीचे से भी करना है। तो ये देखें, इसको इस तरह से मैंने अच्छे से फ़ोल्ड करके आयरन किया है और अब सिंपल धागे से लेके इसको हाथ की मदद से तुरपाई कर दूँगी। तो ये अच्छे से हमारा काम हो जाएगा, फिर हम ऊपर वाला गला बनाते हैं। अब यहाँ पे पेस्टिंग पेपर ली है मैंने और उसके बाद इसको डबल फ़ोल्ड किया हुआ है, सिंपल एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक की विड्थ मैं रख रही हूँ 3.5 इंच और इसकी डेप्थ रख रही हूँ 4.5 इंच। आप इसकी जो है वो डेप्थ और इसकी जो है वो ब्रॉड आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, 3, सवा 3, साढ़े 3, पौने 4, 4 तक आपको जितना बेहतर लगे। 4.5 इंच इसकी मैं डेप्थ रख रही हूँ और उसके बाद क्योंकि स्लिट मैं थोड़ी-सी ओपन रखूँगी इसलिए और 4.5 इंच रखिए तो ज़ाहिर है 4 इंच तैयार आएगा ऊपर से गला। तो अब उसके बाद इसको एक राउंड शेप दे दूँगी। इसको स्क्वायर बनाने के बाद, बॉक्स बनाने के बाद, अच्छे से इसको एक राउंड शेप देने के बाद इसको मैं इस तरह से कट कर लूँगी। एक्स्ट्रा जो है वो हाफ से पौना इंच के करीब जो है वो पेस्टिंग पेपर मैंने कर दी है। ये देखें यहाँ से इस तरह से। अब उसके बाद इसको सेंटर से भी मैं कट कर दूँगी, ये देखें। अब हमें ये अच्छे से जब सेंटर से कट करने के बाद इस चीज़ का आप ध्यान रखा करें
कि हमारी ये गोलाई ना आगे-पीछे ना हो जाए, तो आप ऊपर वाली साइड के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कोई निशान, कोई भी इस तरह की चीज़ कर दें, ताकि आपको याद रहे पेस्ट पेस्ट जो है वो करते हुए, एक फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करते हुए कि ये इसकी ऊपर वाली साइड किस तरफ है, ठीक है? अब इस तरह से मैंने पेस्ट कर दिया है। फैब्रिक बढ़ा के रखना है उस साइड से कि जिस साइड पे हमने निशान नहीं लगाया है, यानी जहाँ से हम पाइपिंग की तरफ जो हमारी गोलाई आएगी, ये देखें। यहाँ से फैब्रिक आपने तकरीबन हाफ से पौना इंच के करीब एक्स्ट्रा रखना है। ये देखें इस तरह से। अब पेस्टिंग पेपर को बिल्कुल पाइपिंग के साथ-साथ रखना है और उसके बाद जो है वो फैब्रिक को बढ़ा के रखना है, ये देखें। पेस्टिंग जो आपकी पेपर हो यानी कि बुकरम जो है वो आपकी बिल्कुल पाइपिंग के साथ आनी चाहिए। ये देखें यहाँ से, इस तरह से। और आपको ये मेक श्योर करना है इस जगह के ऊपर आपको अच्छे-अच्छे से मैं टिप्स देती जाऊँगी, क्योंकि मेरा मकसद ये होता है आप जब इतना टाइम लगा के ये गले का डिज़ाइन देख रहे हैं, तो ये चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपने पाइपिंग को पाइपिंग से मिलाना है और फिर उसके बाद यानी बिल्कुल सीधा नेक आना चाहिए, ताकि जब हम पाइपिंग को ये जो पेस्टिंग पेपर लगा रहे हैं और जब हम इसको मोड़ के उस तरफ करेंगे, तो ये हमारी पाइपिंग ऊपर से लंबी-चौड़ी जो है वो ऊँची-नीची ना हो, ठीक है? यानी कि हमारी जो बुकरम है ये ऊपर-नीचे ना लग जाए, इसलिए नीचे से आपने पहले पाइपिंग को मिलाना है और फिर उसके बाद आपने दूसरी वाला जो है गला पेस्टिंग पेपर वहाँ से अटैच करना है। उसके बाद आपने देखा कि ये स्टेप मैं आपको अक्सर बता चुकी हूँ कि इस तरह से हमने कट करना है, छोटे-छोटे कट्स लगाने हैं। फिर उसके बाद हमें इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके ये देखें इस तरह सिलाई लगानी है। सिलाई हमें बुकरम वाले पीस के ऊपर लगानी है, ताकि ये फिनिशिंग के साथ खुद अंदर की तरफ मुड़ जाए और फिर उसके बाद ये देखें, अब ये इस जगह से यहाँ से अच्छे से हम फ़ोल्ड करेंगे, फ़ोल्ड करने के बाद इसको तुरपाई करूँगी। तो इस जगह से जब हम तुरपाई करेंगे, तो जो मैं आपको बता रही थी कि पाइपिंग से पाइपिंग को मिलाना है, एक जगह से ही हमारा ये अटैच होना चाहिए बुकरम वाला पीस, ताकि जब अब ये देखिएगा तुरपाई करूँगी, तो फिर ये देखिएगा आप बिल्कुल परफेक्ट जो है वो हमारी गोलाई आएगी, यानी कि हमारी पाइपिंग की जो लंबी वाली साइड है, यानी कि वो ऊपर-नीचे हमारा गला नहीं होगा, ये देखिए यहाँ से। अक्सर लोगों का ये ना थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे अनबैलेंस होता है, वो इसीलिए होता है। अब यहाँ से अच्छी तरह तुरपाई कर ली है, आप देखें बैक साइड से आप इसकी रॉन्ग साइड से फिनिशिंग देख सकती हैं, कितनी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ ये तो ऐसे लग रहा है जैसे सीधे ही साइड का गला है। अब ये देखें तो उस तरफ से इतना प्यारा लग रहा है, तो यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है। अब उसके बाद हम इसकी बटन टेक बनाएँगे, बटन टेक बना चुकी हूँ मैं और अक्सर आपको बता चुकी हूँ, तो आप लोग कोई भी वीडियो मेरे गले की देख लीजिएगा वुड पाइपिंग की। अब उसके बाद मैंने 2 इंच, सवा 2 इंच के करीब जो है वो चौड़ी मैंने ली है, जिसको मैंने चारों तरफ से सिलाई कर लिया है और उसको अच्छे से पैक कर लिया है, ताकि कहीं से भी धागा ना निकले। अब हाफ इंच ऊपर की तरफ निशान लगाया है मैंने और उसके बाद नीचे मैंने, आप चाहें तो 6.5 इंच पे या 7 इंच पे भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ से 6 इंच के ऊपर एक निशान लगा रही हूँ। ऐसे इस तरह निशान लगाएँगे कि दोनों तरफ पट्टी पे हमारे निशान आ जाए और यहाँ से मैंने बटन टेक हाफ जो है वो इसके नीचे रखी है। ऊपर वाली साइड से जब लगाएँगे तो डबल सिलाई कर लेंगे 2-3 दफ़ा, छोटी-छोटी सिलाई, ताकि ये वहाँ से पक्का हो जाए और उसके बाद एक साइड से हमें शुरू करके दूसरी साइड पे इसको ये देखें एंड करना है और यहाँ पे भी हमें सिलाई को पक्का करना है। उसके बाद अब हम अपनी कुछ ये एम्बेलिशमेंट की चीज़ें लेकर आएँगे, प्यालियों की सूरत में आ गई हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टोन्स रखे हैं और जो नलकी वाले कटदाने होते हैं, बड़े वाले नलकियाँ, वो ली हैं मैंने, यानी फुल साइज़ की नहीं है, दरमियाने साइज़ की ली हैं। अब इससे जो है वो मैं बनाऊँगी डिज़ाइनिंग और ज़री थ्रेड का भी करना है। अब यहाँ पे मैंने ग्लू लिया है, फैब्रिक ग्लू, और उसके बाद उसको इस तरह से लगाया है। ये देखें स्लिट ओपन रखनी, जहाँ हमारी जहाँ तक ओपन है उसके नीचे से शुरू किया है, 2-2 स्टोन्स लगाए हैं। इस तरह ग्लू अच्छे से लगा दिया था और उसके नीचे दरमियान में इस तरह से मैं ये कटदाने को, इस तरह से नलकी को मैं इसको सेट करूँगी, यानी कि सिलाई की मदद से, ज़री थ्रेड की सिलाई की मदद से। यहाँ पे ये देखें इस तरह से स्टोन्स लगा दिए हैं। ये भी बुटीक स्टाइल में आपको अच्छे-अच्छे से डिज़ाइनिंग बताती हूँ, ये बटन्स बनाने के तरीके, ताकि जब आप ने अक्सर देखा होगा जो डिज़ाइनर ड्रेसेस होते हैं उनके ऊपर हम लोग, ये लोग खुद ही जो है वो इस तरह की चीज़ों से एम्बेलिश करते हैं अपने नेक को। और ये देखें इस तरह से इसको मैं ज़्यादा ओवर नहीं चाहती, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बड़े-बड़े बटन सूरत में बनाती, लेकिन ये ओवर लगता। ऑलरेडी अच्छी खासी डिज़ाइनिंग की है हमने, तो जितना ही अच्छा लगता मैंने उतना ही बनाया है। करीब से आप देख सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बताई है, कुर्ती की डिज़ाइनिंग किस तरह करें, साथ में प्लेन ड्रेस हो तो उसके ऊपर आप यही डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताई है। उसमें आप सेम कलर के थ्रेड से ज़री थ्रेड की सिलाई कर दें, सेम कलर के फैब्रिक पे। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइनिंग मेरी पसंद आई होगी। कैसी लगी है आप लोग वीडियो में कमेंट करके जो दुआएँ देते हैं उससे दिल बहुत खुश हो जाता है, इसीलिए दिल करता है अच्छी-अच्छी डिज़ाइनिंग शेयर करूँ। तो आप लोग फिनिशिंग चेक कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग चेक कर सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। तो आप जो है वो नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ देखने के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।